शांति। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। इस धरती पर आकर जिसने फैलाया है प्यार ही प्यार, करुणा का सागर छलकाया, निराकार होकर साकार। शिव बाबा, बाबा शिव बाबा, शिव बाबा, बाबा शिव बाबा। इस धरती पर
थे हम, ओ बाबा तुम आन मिले, प्रभु मिलन की प्यास बुझी, खुशियों के अरमान खिले, अपना बनाया गले लगाया, ब्रह्मा तन लेकर राधा। शिव बाबा, बाबा शिव बाबा, बाबा शिव बाबा, बाबा शिव बाबा। हमको दी पहचान हमारी, खुद से ऊंचा मान दिया, भले कर्म करना सिखला कर, जग में हमें महान किया, भाग्य जगाए हैं जन जन के, सब पर करते हो उपकार। शिव बाबा, शिव बाबा, बाबा शिव बाबा, बाबा शिव बाबा। क्या हुआ? चलिए सभी अपने आप को देखेंगे। आया था। जगमगाता सितारा, ज्योति बिंदु, बस एक की याद। वाला भी काफी था तेरे लिए तो बहुत। उस एक को अपने सामने उसका आवाहन करें। परम धाम से उतरे बाबा, ब्रह्मा तन में प्रवेश किया और आ गए हमारे सामने। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति दीदी। ओम शांति आंटी। आंटी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज क्या कह रहे हैं पापा? आज बाबा कह रहे हैं लक्ष्य जो है वो नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनना है। सभी थोड़ा थोड़ा लक्ष्य के लिए बताएंगे। क्या बोला? विश्व का मालिक बनना है। बाबा ने कहा सूक्ष्मवासी फरिश्ता बनना है। फरिश्ता बनना है। सत्व प्रधान बन ऊंच पद पाना है। और क्या बोला? विश्व का मालिक बनना पूरे है। विश्व का मालिक बनना, पूरे नारायण बनना। नारायण बनना है। नर जी हाँ जी रेनू, आप बोल रहे थे। नर से नारायण बनना है। पूरे विश्व का मालिक बनकर ऊंच पद पाने से नर से नारायण बनना है। जी, तो कैसे बनना है? अपनी बैटरी को बैटरी चार्ज रखनी है। अपनी बैटरी को चार्ज करने का ख्याल करो। जी। हमारी कौन सी किसकी बैटरी?
आत्मा की। आत्मा की। बाकी और डिस्चार्ज किस चीज से हो रही है? और चिंतन से। पर चिंतन से, वेस्ट बातों से। हम्म, व्यर्थ से। व्यर्थ से, फालतू से। अपनी घोट तो नशा चढ़े ना। अपनी घोट मतलब मंथन करें। मनन चिंतन। खुद मनन चिंतन करोगे तो उसका असर ज्यादा होगा, ज्यादा बैठेगा असर। मनन चिंतन किसका करोगे? बाबा के ज्ञान का। और अपनी स्थिति का। अपनी स्थिति का सेल्फ रिफ्लेक्शन। जब तक सेल्फ रिफ्लेक्शन नहीं करेंगे हमें ये पता ही नहीं होगा कि गड़बड़ क्या है। मैं आपको अपना एग्जाम्पल देती हूँ। आज मुझे अमृत वेले नींद आई जा रही है एंड आई एम जस्ट थिंकिंग कि मैंने कल क्या गड़बड़ की जो मुझे आज ऐसे नींद आ रही। मतलब ये हमें देखना है मैंने क्योंकि अगर अमृत वेला कुछ गड़बड़ है मतलब कल कुछ किया। और कल शाम को तो फोन पे फोन, 1 घंटा फोन पे बात करनी पड़ी बिकॉज जो फोन है उसको सुनना भी था। हो सकता है मैं उसको जल्दी वाइंड अप कर सकती थी, ज्यादा सुन लिया और सुबह पर इम्पैक्ट आ गया। फिर वही दिमाग में घूमता। वो भी अच्छा। फिर मेरे को किसी ने बोला देखो एज हो रही है ना, आप सुडोकू करो। तो मैंने सोचा दिन भर टाइम नहीं मिला, कल फैमिली डे होता है, मैं अभी रात को बैठ के करती हूँ। आई शुड नॉट हैव स्पेंट दैट टाइम ऑन इट। एक फोन आ गया, ऊपर से ये कर लिया, सिर पे सवा सिर, बस फिर तो सुबह के ऊपर इम्पैक्ट हो गया। अब करो रिग्रेट। रचना दीदी, सुडोको लोग करते हैं टू रिफ्रेश देयर माइंड्स एंड ब्रेन्स। हमें तो बाबा ऑलरेडी रिफ्रेश और रिफाइन कर रहे हैं, तो हमें हाँ वो तो बात ठीक है। that is to avoid Alzheimer's. हम लोग का इंटेलेक्ट बिल्कुल स्लो हो गया है. We've stopped to study like that. I mean, this is a different kind of study. That's why they say it. So puzzles बनाओ, sudoku करो. The other day somebody had come and she asked me somebody's name. I just could not get it. And then after that my husband said, आप अपना सुडोकू रोज करो, एक तो करो रोज। मैंने सोचा चलो ठीक है मैं सुडोकू कर लेती हूँ, पर फिर वो जब कर रही हो तो जब तक फिनिश ना हो तो तुम कर रहे हो। आई एम जस्ट सेइंग हम कैसे बह जाते हैं। बट यस बाबा हमें रिफ्रेश कर रहा है, वो सब कुछ कर रहा है, पर कई बार दुनिया की जो इस तरह की चीजें उनको करना पड़ता है। इट डजंट टेक मोर देन 10-15 मिनट्स, चलो हाफ एन आवर भी लग जाता है। इट जस्ट यू मतलब पॉइंट ये है कि अपने माइंड को एक्टिव रखना है। कई बार हम ज्ञान सुन रहे हैं, ज्ञान समझ रहे हैं, एक और हो जाता है ज्ञान की जो बातें हैं ना, कई बार लगता है ये सुनी है ना, बस इसका मनन चिंतन मैं कर चुकी हूँ, मैंने इतने तो लिख लिया है, बस हो गया है। फिर उसमें भी एक आलस आ जाता है, उसके अंदर भी एक नया उसके अंदर पहलू मुझे देखना चाहिए। जब तक नया नहीं देखेंगे ना तब तक यहाँ पे गड़बड़ होती रहेगी। ये बात ठीक है नीरू की। मेरे को लग रहा है कि मुझे मन चिंतन को भी और रिफ्रेश करना पड़ेगा नहीं तो इन चीजों के शिकार होंगे। चलो तो नाउ बैक टू द टॉपिक। अपनी बैटरी चार्ज करने का ख्याल करो। तो बैटरी चार्ज होती है बाबा की याद से, पर याद में क्या गड़बड़ हो जाती है? ऊपर नीचे भूल जाते हैं। अब ये पर चिंतन ही है जो याद जो याद को में बाधा डालती है। पर चिंतन में बाबा ने आज मुरली में और क्या बताया? एक तो है दूसरों के बारे में सोचना, दूसरों के बारे में नेगेटिव सोच को हम पर चिंतन कह देते हैं, पर दूसरों के बारे में ऐसे ही सोचना ऑल्सो पर चिंतन। हम उनके साथ वहां गए थे, वहां बड़ा मजा आया, वो देखो वो कितने अच्छे हैं, ये ऐसे मतलब वही उसी के बारे में सोचते जाना, दैट इज ऑल्सो टाइम वेस्ट। दूसरों के गुणों से अट्रैक्ट होना। हाँ also because वो गुण तो उनको बाबा ने ही दिया।
हाँ, पर उसके गुण को लेकर इंस्पायर होना है, इंस्पायर होना है। हाँ। और हम ये देखें कि मैं उसको कैसे इम्बाइब करूं, है ना। और जैसे हम सोच रहे हैं ऐसे ही, राम कब आया बोला ना आज बाबा ने, कब कहाँ पे होगा, वो क्या कर रहा होगा, ये व्हाट विल वी गेट विद दैट, नथिंग। बस समझ आ गया ना, अभी भी अपने लास्ट के जन्म में है राम भी, बस इतना समझना बहुत है। उसका चिंतन कर करके अपना टाइम वेस्ट करना, क्योंकि हमें ये रियलाइज नहीं होता हम कब किस चीज में बहकर और अपने आप को ऐसे खाली कर लेते हैं। ये खाली करना ही है ना, अपनी घोट तो नशा शरीर। तो सेल्फ रिफ्लेक्शन इज अ मस्ट। तो रात को आप सब सेल्फ रिफ्लेक्शन करते हैं, लेटर के रूप में, चार्ट के रूप में, बाप से योग के रूप में करते हैं ना, कैसे भी जी जी करते हैं। ये जरूर करना है। अगर रात को करके सोएंगे ना तो बहुत कुछ, बहुत नेगेटिव इफेक्ट्स जो है वो फिनिश हो जाएंगे। और सोने से पहले एक बारी बाबा आ जाओ, आप मुझे सुलाओ। जो सोने के जो नींद जो है ना वो बहुत अच्छी हो जाएगी, वो भी सतो प्रधान नींद हो जाएगी। जब किसी चीज को घोटते हैं टाइम लगता है, एफर्ट लगती है, फोकस होता है, टाइम लगता है, लेकिन उसका फ्लेवर और उसका पूरा रस तभी निकल पाता है। एनहांस होता है। तो घोटना मतलब जो बात है उसको डीपली समझकर ये समझना अब मैं इसको यूज कैसे करूं। हर पॉइंट का मतलब यही है कि मैं उसको यूज करूं। तो हमने जो अभी तक किया, क्या हमने समझा? पर चिंतन की न्यू डेफिनेशन। ऐसे ही कुछ भी सोचना किसी के बारे में अच्छे और बुरे की बात नहीं है। तो जो सोच फालतू की कैटेगरी में आ रही है उससे मुझे बचना है ना। फिर तभी हमारा योग भी लगेगा और मनन चिंतन मेरा चलता रहे, अपनी रिफ्लेक्शन का भी, बाबा जी ने जो सुनाया उसके ऊपर। फिर बाबा ने क्या बोला कि ज्ञान 1 सेकंड का होते हुए भी मैं डिटेल में क्यों समझाता हूं? मैं देखता हूँ कि कितना सुधार हुआ। वो देखते हैं बाबा ने बोला तुम कितने सुधर रहे हो, वो भी चेक करते हैं बाबा। हाँ, तो सुधर नहीं रहे तो इसलिए उन्हें और बताना पड़ता है। फिर देखते हैं सुधर नहीं, योग करते हैं इधर उधर भटकते हैं, योग के बजाय कहाँ घूम रहे होते हैं, है ना। और मुझे ये भी तो सही इंटरेस्टिंग बात लगा, तो पकड़ी है फिर बाबा ने। नहीं तो तो ज्ञान का इतनी सही सागर। बात बाबा ने पकड़ी है कि देख रहे हैं कि कितने सुधर भी रहे हो तुम। हाँ बिल्कुल। ऑल्सो कि वो अपने आप को ज्ञान का सागर कैसे कहेगी अगर हाँ ज्ञान डिटेल। बाबा हंसाते हैं ना बीच बीच में, बहुत ताकि ना हंसाते वो हैं। बहुत सीरियस, बहुत गंभीर भी ना हो जाए बच्चे, है ना, फिर बोर होंगे। और बाबा जो भी डिटेल समझाते हैं, जो सारी अव्यक्त वाणियां, वो क्या है, डिटेल की धारणा कैसे करनी है। हमें बात समझ आ गई। अब जब एक बात समझ, मेरे को हमेशा ये थॉट चलता है, तो ये अव्यक्त वाणियां हमारे बाबा ने, मम्मा ने तो पढ़ी नहीं, वो तो संपूर्ण बन गए साकार मुरली के साथ। उसका एक रीजन और मुझे फील होता है, उस समय धरती इतनी तमो प्रधान नहीं थी जितनी अब हो गई। हाँ, दैट इज ट्रू। बहुत फर्क पड़ा है। हमें तो अपना बचपन लगता है कि इतना तमो प्रधान था, बिल्कुल भी नहीं। नहीं, सिंप्लिसिटी वॉज देयर, है ना। अब तो सिंप्लिसिटी के का थोड़ी गायब ही है ना। थोड़ी नहीं, बिल्कुल गायब है। जो सिंपल है उसको लोग समझते हैं ये फुलिश बुद्धू है, है, बुद्धू फुलिश बुद्धू है, हाँ। बुद्धू की कैटेगरी में डालते।
कौन कहते उसको, कहती है ओल्ड सोल है ये, इसको ना इसको कोई नई चीज पता ही नहीं है, ये पुराने हाँ। जमाने की सोल है। ये आजकल एक नया वर्ड आ गया है, ये बच्चे यूज कर रहे हैं। पुराने जमाने की सोल है, हाँ जी बिल्कुल। अब ये बताओ कि बाबा ने क्या बताया, दुनिया वालों का जो ज्ञान है वो उसमें क्या क्या है, वो क्या समझते हैं? एक तो वो समझते हैं कि शंकर जो है वो विनाश करते हैं। तो बाबा ने कहा कि ब्रह्मा और विष्णु की उन्होंने ऑक्यूपेशन दे दी, कुछ समझ नहीं आया तो इनको विनाश का बोल दिया, और एक आंख खोलने से विनाश थोड़ी हो सकता है। और इसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है, स्पिरिचुअल मीनिंग क्या है? ज्ञान का तीसरा नेत्र ज्ञान का खुला। तीसरा ज्ञान का नेत्र। तीसरा नेत्र, ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलता है, विकार मतलब फिनिश, हाँ जी, विकार फिनिश करने के लिए। हाँ, तो जो बुद्धि का ताला खुलता है, जब बुद्धि एक्टिव हो जाती है, समझ जाती है, तो फिर विनाश होता है किसका? बुराई का। अच्छाई की स्थापना होती है तो बुराई का विनाश ऑटोमेटिक होता है। ये भी पापा ने बताया मैंने। अच्छा, और क्या बात है जो दुनिया वाले समझते हैं और हमें उसका, हमारा जो ज्ञान है वो हमें राइट समझाता है, वो क्या है चीजें? और 84 लाख और 84 जन्म। 84 लाख, हाँ, 84 लाख होंगे तो क्या होगा? अगर 84 लाख हो तो क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि इतना तो आत्मा को याद नहीं रह सकता। इतना आत्मा को याद नहीं रह सकता। कितना बड़ा लंबा चौड़ा हिसाब किताब हो जाएगा। 5000 वर्षों का हिसाब किताब हमारे को समझ नहीं आता। हाँ जी, धीरेन भाई आप बोलिए, आपने हैंड रेज किया। जी, उनको समझ नहीं आया जी। मतलब वो 1,84,00,000 का मतलब जो 84 जन्म लेता है वो लकी है, उसकी किस्मत जागी हुई है। तो लक, और लक का मतलब होता है लक्ष्य। लक्ष्य होना चाहिए कि 84 जन्म हम ले, मतलब सत्युग के बिल्कुल बिगिनिंग में आए। इंदु बहन आपने ज्वाइन किया है, आप ये शाम की क्लास में आते हैं, तो आप ना जो मॉर्निंग की मुरली है उसको जरूर पढ़िएगा, सुनिएगा, जो 6 to 7 है। फिर इस क्लास में आपको और मजा आएगा और उसके साथ और रिलेट कर पाएंगे। ठीक है इंदु बहन? ओके, चलिए। या और किया ज्वाइन, या अभी नाम आ रहा हाँ है। जी, ये शाम वाले सेशन से है ना। और क्या बोला बाबा ने? और क्या समझते हैं वो ये एकदम आके गए, पर उनको पता नहीं है कि वो अब पुनर्जन्म लेते लेते अब वो कहाँ होंगे। हाँ, वो क्या समझते हैं कि देवी देवताओं की, और पहले तो शिव बाबा का बताएं क्या बोलते हैं। समझते हैं शिव परमधाम में रहने वाला है, होकर गए हैं, इसलिए उनका यादगार बनाकर पूजते हैं। जड़ की भक्ति करते हैं वो। जड़ की भक्ति करते हैं। पहले तो शिव बाबा के का जड़ रूप बनाते हैं, उसकी भक्ति करते हैं। ये समझते हैं कि वो निराकार है, ये भी समझते हैं परम धाम का रहने वाला है, पर उसको पूछते कैसे हैं? माथा टेकते हैं, फल दूध फल चढ़ाते हैं, लिंग जड़ के रूप। जड़ की भक्ति करते हैं। चैतन्य जो है उसको समझते नहीं है कि वो तो चैतन्य है। एक्चुअली जैसे भी हम भोग लगाते हैं वो समझ लो भोग लगाने का उनका अलग तरीका हो गया, और कोई बात नहीं। बट देयर इज नो नीड टू पोर मिल्क ओवर अ शिवलिंग। आई मीन दैट्स भोग लगाने का अलग तरीका नहीं हुआ, उनको समझ नहीं आ रहा। उनको ये समझ नहीं आ रहा कि हम किसकी पूजा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। वो क्यों दूध चढ़ाते हैं? क्योंकि उन्हें पता नहीं है। वो सोचते हैं ये चढ़ाने से मुझे कुछ बहुत मिल जाएगा। ये बात है उस, क्योंकि नॉलेज में एक्यूरेसी नहीं।
अच्छा, फिर तो हम क्या जानते हैं कि वो चैतन्य है और उसका निवास स्थान परम धाम है। और बताओ, फिर देवताओं की बात की, उनको भी पूछते हैं, उनके जड़ चित्र हैं, चैतन्य नहीं, वो चैतन्य को पूछते ही नहीं है, हर चीज जो जड़ है बस उसको ही पूछते हैं। वो तो चैतन्य लक्ष्मी नारायण का भी वो पूजा करते हैं, पर ये नहीं उनको पता कि वो भी जड़ हैं। लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं और ये उनकी जड़ चित्रों की पूजा करते हैं, और ये नहीं रियलाइज करते कि वो भी अभी कहीं धरती पर ही है, अपने लास्ट जन्म में है। हाँ जी, हाँ जी धीरेन्द्र भाई, आपने फिर हैंड रेज किया है। अच्छा, हम्म 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 तब समझ में आया, क्योंकि वो सारी बातें बोलते हैं पर समझते नहीं है, सारी बात ही है। और जो हम भोग लगाते हैं और जो वो जो करते हैं मूर्ति पर करते हैं, उसमें अंतर क्या है? अच्छा, ये सिप्पी ने पॉइंट उठाया तो इसको भी लेते हैं। अंतर क्या है? हम भोग की थाली में क्या करते हैं, जो भी खाना रोज बनाते हैं उसको बाबा को ऑफर करते हैं। कहाँ ऑफर करते हैं? डाइनिंग टेबल, डाइनिंग टेबल पे भी, और जब बनाया बाबा की याद में, फिर बाबा वो किचन। सूक्ष्म वतन में जाते हैं, है ना? सूक्ष्म वतन में बाबा के सामने थाली को लेकर जाते हैं और वहां बैठते हैं, बाबा उसको दृष्टि देते हैं, या कहीं तो खिलाते भी हैं बाबा को हाथ से। दो, मतलब वो तो दोनों तरीके हैं। तो बाबा दृष्टि देते हैं उसको, हमने बाबा की दृष्टि से वो निकाला खाना, फिर हमने जो वो कटोरियां उनको मेन खाने में मिक्स कर दी। तो मतलब क्या बना कि बाबा ने इसको दृष्टि दी है, तो ये खाना अब मुझे शक्ति देगा, है ना? और जब दुनिया में प्रसाद चढ़ाते हैं तो वो कैसे करते हैं? पंडित जी को पकड़ाते हैं। क्या करता है पंडित जी? एक मंत्र जपता है, जोर जोर से फास्ट फास्ट करता है, पता नहीं क्या बोल रहा है ना? और उनके मुख पर लगा देता है, मूर्ति के मुख पर, और फिर उसको उसमें डालकर दे देता है। कॉपी किया है पर समझ से नहीं किया। हाँ, पूरा 84 लाख और भी हैं, एक दो पॉइंट्स मैंने मार्क किए हुए हैं। चौरासी का 84 जन्म लेते हैं, ना कि 84 लाख। हाँ जी, वो तो अभी लिया ना। तो फिर क्या बोला कि बाकी सत्युग त्रेता की हिस्ट्री ज्योग्राफी का किसको भी पता नहीं। सत्युग त्रेता की क्या हिस्ट्री ज्योग्राफी वो बनाई हुई है उन्होंने, उसको भी लाखों वर्ष का कह दिया ना। और हमें क्या पता है? सारे युग बिल्कुल एक समान है, 1250 years, है ना? और शंकर के विनाश के लिए बोल दिया, और शिव शंकर को इकट्ठा कर देते, ये समझते नहीं कि दोनों अलग अलग हस्ती। क्यों किया उनको इकट्ठा? बताइए। शंकर ने इतनी तपस्या की, शिव को इतना याद किया कि उनको एक जैसा बना दिया, कि वो उसमें और परमात्मा में बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस रह गया।
उनको इसीलिए क्या बोला, आज भी आया, नेक्स्ट टू गॉड। Next to वही God. आत्मा कृष्ण बनती है, नेक्स्ट टू गॉड। ब्रह्मा ही शंकर है और ब्रह्मा ही विष्णु है। जब वो साकार दुनिया में है, हम बच्चों को अडॉप्ट करते हैं तो वो ब्रह्मा है। जब वो संपूर्ण बन जाते हैं और जब फिर से सतयुग में आते हैं तो वो कृष्ण के रूप में है। और जब उनका स्वयंवर हो जाता है, राजगद्दी पर बैठते हैं, तो उनका नाम नारायण बन जाता है। और उनके साथ जो उनकी युगल है, जो लक्ष्मी है, जब उसके साथ है, उस जॉइंट स्वरूप को विष्णु बोलते हैं। और जब वो इतनी तपस्या करते हैं तो दुनिया में क्या होता है, विनाश की ज्वाला क्रिएट होती है। विनाश, बुराई का विनाश साइड बाय साइड होना शुरू हो जाता है। इसलिए वो शंकर का भी रूप है, क्योंकि वो कुछ शंकर के रूप से विनाश नहीं कर रहे हैं, वो तो अच्छाई को क्रिएट कर रहे हैं बस। ठीक है जी। फिर आज बाबा ने कहा कि अब रामचंद्र की पूजा करते हैं, उनको ये भी पता नहीं कि राम कहाँ गया। तुम जानते हो श्री राम की आत्मा तो जरूर पुनर्जन्म लेती लेती है, बिल्कुल। तो वो भी पुनर्जन्म में अपने लास्ट जन्म में है। जीसस क्राइस्ट जो है वो भी अपने लास्ट जन्म में है। गुरु नानक अपने लास्ट जन्म में है। सारे धर्म पिता अपने लास्ट जन्म में है, अपने ही धर्मों को फॉलो कर रहे हैं। सिर्फ हम कहें, हम क्या बन गए, आदि सनातन देवी देवता धर्म से कौन सा धर्म अपना लिया हमने, हिंदू धर्म। क्योंकि अपने आप को देवी देवता कहला नहीं सके। ओम शांति हिंदू बहन। चलिए, और क्या बताया बाबा ने कहा कई बच्चे बाप को याद करते करते गुम हो जाते हैं। फलानी आत्मा जिसका नाम फलाना था, माया ने हप कर दिया, तो उड़ा दिया। गुम हो जाते हैं ना। हमारे साथ भी जो कई बच्चे थे गुम हो गए। कैसे गुम हो जाते हैं, माया कैसे हप कर लेती है। हमें ये देखना है हमें ना हप कर ले माया, है ना। माया का हप करने का तरीका क्या होता है, पहले तो Distract. आकर्षित करती है अपनी तरफ। डिस्ट्रैक्शन में आ जाते डिस्ट्रैक्शन में आ जाते हैं और बड़ा साइलेंटली आती है माया। वो पता भी नहीं चलता। क्या लगता है ये तो फिर कल कर लेंगे, अभी तो ये वाला ज्यादा जरूरी है। करते करते वो दिन वापस नहीं आता जब करने। हमें ऐसे प्रतीत कराती है कि बस वही वो है, तो हम उसी के पीछे चल पड़ते हैं। उसके पीछे चल, और जो चीज मुझे न्यूट्रिशन दे रही है उसको भूल गए, फिर हम फंस जाते हैं। वो एक्चुअली अल्पकाल की खुशी और अल्पकाल का सुख देती है उस समय के लिए, लेकिन हम समझ नहीं पाते कि ये अल्पकाल का है। हम फंस जाते हैं। हम फंस जाते हैं, बिल्कुल। फिर हाईएस्ट युक्ति क्या बताई बाबा ने, क्या है हाईएस्ट युक्ति, मन बना भाव। मन बना भाव। कि बाबा मन बना भाव में रहने के लिए भी बहुत सी युक्तियां बताते हैं। कुमकुम कुछ कहने लगी है ना दीदी, वही माया के बारे में ही सोच रही थी। तो बस कभी कभी हमें भटका भी देती है। बोलते हर रोज तुम ये काम कर रहे हो, कुछ करो, बाबा को याद करो। देखो कभी मायूसी छाई जाती तो हमें उल्टे पथ पे ले जाती है। उल्टे पथ पे ले जाती है ना। तो बाबा ने कहा मैं डिटेल समझाता हूँ। होल सेल माना मन बना भाव। होलसेल माना मन बना भाव। बाबा ने पहले भी मुरलियों में रिटेल और होलसेल बोला है ना, बोला हुआ है। वो थोड़ा सा और तरीके से था इसका जी ना। चलिए वरदान पढ़ते हैं। एक मिनट वेट करना वहां। एक जो बाबा ने बोला ना, मैं जो हूं जैसा हूं जितना हूं उतना। कोटों में कोई जान। वरदान है
मामा एक मिनट वेट करना जरा, अच्छा अच्छा ठीक है। एक पॉइंट और ले रहे थे। हम्म, मैं जो हूं जैसा हूं, कोटों में कोई मुझे जानते हैं। अब हमें ये चेक करना है हम परमात्मा को कितना जान चुके। अच्छा, इसकी चेकिंग क्या होगी? क्या मैं रियलाइज करती हूं कि मुझे जो बाबा मिला है वो चैतन्य है, वो रियल में है, मैं जिससे बात कर रही हूँ वो मेरी बात सुन रहा है। अगर मुझे ये रियलाइज होता है मैं हाईएस्ट अथॉरिटी से मिली हूं, तो क्या मेरा हर कर्म करते हुए मुझे याद रहता है कि उसको ये पसंद है कि नहीं है? क्योंकि अगर ये रियलाइज हो जाए जो है जैसा है, तो मैं कभी भी किसी उल्टी काम को नहीं करूं। बाबा ने बोला ना, कोटों में कोई मुझे पहचानेंगे। कोटों में कोई कैसे पहचानेंगे? कोटों में कोई पहचानने का मतलब हम तो सोचते हैं हमने पहचान लिया, पर फिर इधर उधर चले जाते हैं, तो मतलब कहीं पर हम गफलत कर रहे हैं, कहीं पर हम उल्टे रास्ते पर चल पड़े हैं, है ना? तो जैसे बाबा ने हमको कितनी बातें बताई हैं, क्या अपने बारे में बाबा क्या क्या बोलते हैं बताओ, एक बार उसकी निकालो जरा। अपने बारे में बाबा पतित पावन, बाबा क्या कहते हैं? हाँ, पतित पावन हूं मैं, और क्या कहते हैं? मुझे अल्लाह खुदा कहकर पुकारते हो, है ना? हम्म, और हम क्या कहते हैं उसको? वो खुदा दोस्त है। फिर हम उसको वृक्षपति कहते हैं, हम उसको भोलानाथ कहते हैं ना, ये सारी, है ना? वैद्यनाथ कहते हैं, है ना? कितने सारे टाइटल्स हैं। और बाबा कहते हैं मैं राजू रमजबाज हूं। माना बाबा में अगर हम समाये रहे, हमारी एंटरटेनमेंट भी है, हमारे को सुख का साधन भी है, हमारे लिए सोल्यूशन भी है, अगर बीमार है उसके लिए भी सोल्यूशन है ना? तो एक जो वैद्यनाथ की बात हुई, मुझसे मुझे एक थॉट आया कि हम सबको कोई ना कोई फिजिकल एलिमेंट्स है ना? तो आज हम जो योग करेंगे, फिजिकल एलिमेंट्स को ही फिनिश करने के लिए बाबा से योग करेंगे। एक हमारे ब्रदर हैं, ओआरसी में ही रहते हैं, उनको कैंसर हुआ। अब कैंसर हो गया उनको, तो पहले तो मानते नहीं थे बाबा को। उनकी जो वाइफ है ज्ञान में चलते थे, तो उन्होंने बोला अच्छा चलो ले चलो मुझे वहां पे बाबा के घर। तो क्या कहती है? कहते हैं कि मैं जब यहाँ आता हूँ तो मैं ठीक रहता हूँ। तो दीदी ने बोला तुम यहीं रहो। वो रोज मेडिटेशन करते हैं, यही वाली जो आज आप करेंगे। हम 10-15 मिनट की करेंगे, वो पूरा 1 घंटा उसको, वो एनर्जी को लेते हैं परमात्मा से, पूरे शरीर में डालते हैं, वो बिल्कुल ठीक है, उनको अब कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो हम भी वही करेंगे मेडिटेशन। जो उसको पहचान लिया वो वैद्यनाथ है ना, वैद्य डॉक्टर को ही बोलते थे ना पुराने जमाने में। बाबा ने आज ये भी कहा कि फरिश्ते हड्डी मांस बिगैर होते हैं। हाँ, देखो इसका अगर आप डीपर मीनिंग लो, फरिश्ता हड्डी मांस बिना, वो अपनी हड्डी हड्डी स्वाहा कर देते हैं। एक तो है वो बहुत बाबा के यज्ञ में सहयोगी, जी, दूसरी बात इतने सहयोगी हैं बाबा के यज्ञ में कि वो अपनी बॉडी कॉन्शियसनेस को भूल जाते हैं कि मैं हड्डी मांस का पुतला हूं। उस पुतले को भूल जाते हैं, देह अभिमान को छोड़कर वो देही अभिमानी बन जाते, फिर उनका लाइट का शरीर रह जाता। वरदान पढ़ना। आंटी पढ़ रही है। आंटी से अनम्यूट शेयर।
अनम्यूट करो जल्दी से, अनम्यूट। जो आपने वीडियो पे दबाया था उसके बगल में ही है वो ऑडियो। वाओ, ग्रेट आंटी। हाँ कर लिया आंटी ने, कर दाता की देन को स्मृति में रख कर्म लगाओ से मुक्त रहने वाले आकर्षण मुक्त भाव। तो क्या मतलब हुआ? जो भी हम किसी में कोई विशेषता देखते हैं तो हम उससे अट्रैक्ट होकर, खासकर भक्ति में तो यही बोलते थे, तुम ही मेरे लिए भगवान हो। सुना हुआ ये सेंटेंस? कोई कुछ हमारे लिए कर दे, हम कहेंगे तुम मेरे लिए भगवान। डॉक्टर को भगवान, डॉक्टर को भगवान, कोई कुछ वाली मददगार हो तो उसको भगवान बोलते हैं। तो बाबा ने क्या बोला? दाता बाबा। बाबा कहते हैं सब बच्चों में मैंने कोई ना कोई विशेषता डाली, वो विशेषता उनको दी है विश्व सेवा के लिए। तो जब वो उसको एक्यूरेटली यूज कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है ना। एक्यूरेटली यूज कर रहे हैं तो हम इंस्पायर होंगे, मोटिवेट होंगे, उस विशेषता को अपने अंदर धारण करने का एफर्ट करेंगे, पर किसी के लिए इतना आकर्षण नहीं कि उसके अलावा मुझे कुछ और याद ही नहीं। एक बात है आकर्षण, दूसरा विकर्षण, हेट्रेड। आई डोंट लाइक दिस पर्सन, उसी के बारे में सोच रहे। दोनों चीजों को हमको अवॉइड करना। यहाँ तो बाबा ने आज सिर्फ लगावों की बात करी। एक्चुअली लगाव नेगेटिव के ऊपर भी होता है। जो हमें पसंद नहीं है उसके ऊपर हम सोचने में सबसे ज्यादा टेंशन है ना। तो ये भी माया का आकर्षण है जिससे हमारे को फ्री होना है, आकर्षण मुक्त। हम किसी के प्रभाव में नहीं है एक्सेप्ट बाबा, ओनली बाबा। हाँ जी, आपने हैंड रेज किया। ओम शांति। हर किसी को भगवान बोलते हैं। सही बोला। फिर स्लोगन क्या है? स्लोगन है ऐसे रूहानी सोशल वर्कर बनो जो भटकती हुई आत्मा को ठिकाना दे दो, भगवान से मिला दो। रूहानी सोशल वर्कर। तो जब भी हम सेवा कर रहे हैं हमें याद रहना चाहिए हम किससे बात कर रहे हैं? रूह से। अगर ये याद है तो हम रूहानी सोशल वर्कर है, नहीं तो हम साकारी सोशल वर्कर बन गए, दुनिया वाले बन गए। बट आत्मा, भटकती आत्मा मतलब क्या हुआ? जो ट्रैक पर नहीं, जो ट्रैक पे नहीं। कोई भी आत्मा जो समझ नहीं रही है ज्ञान को, वो भटक रही। कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते हैं अपने आप को सोलेस देने के लिए? मूवी हॉल, शॉपिंग, खाना खा लो, ये खाना खा लो, वो खाना खा लो, ये टेस्टी, ये नॉट टेस्टी, कपड़े खरीद लो, ये फैशन, वो फैशन, कर करके थक गए। फिर क्या कहते हैं? हमसे नहीं होता, क्योंकि उससे आत्मा की एनर्जी डिप्लीट हो जाती है ना। तो रूहानी सोशल वर्कर कौन होगा? जो सिर्फ रूह से बात करते हैं, तो हम रूहानी सोशल वर्कर। और सोशल वर्कर क्या करते हैं? बेटरमेंट ऑफ पीपल ऑल अराउंड यू, सबकी भलाई के लिए काम करते हैं, भलाई के लिए अपलिफ्ट करते हैं किसी भी फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ, उनको फाइनेंसेस के लिए, जॉब्स के लिए, कोई जैसे डोमेस्टिक वायलेंस है, कोई जो गड़बड़ है सोसाइटी में, उसको फिनिश करने के लिए। तो जब रूह बन जाते हैं
तो ये ऑटो प्रोसेस हो जाता है ना। रूह को तो फिर कुछ चाहिए नहीं, है ना। उनको अपने आप रूह बन गए, उनको रूह बना दिया, फिर तो जुड़ गए उससे, हाईएस्ट से, फिर किसी को किसी भी चीज की जरूरत नहीं रही। रूहानी सोशल वर्कर लेना है मनन चिंतन के लिए, और एक हाईएस्ट युक्ति, इसको डिटेल में समझें। हाईएस्ट युक्ति, युक्ति, अंतकाल में क्या सिमरते हैं, बोला ना, हाईएस्ट युक्ति। एक बाकी याद, एक अंतकाल जो नारायण सिमरे, है ना, मतलब जो याद हो जिसको कि मुझे नारायण बनना है, मैं उस सर्वशक्तिमान के साथ, ये हाईएस्ट युक्ति है। बाकी हाईएस्ट युक्ति तो सारा ज्ञान है, तो उसको थोड़ा लेके समझ, डीपली समझ के थोड़ा सा पॉइंट्स निकालना, उसको भी अच्छा लगेगा। क्योंकि युक्ति का मतलब क्या है, थोड़ा सा इसको ले लेते हैं। युक्ति माना, युक्ति किस चीज को कहते हैं, ये बताओ। तरीका तरीका, करने का मेथड। तरीका कौन सा Way to- तरीका? सोच समझ के जो हम तरीका अपनाते हैं, जो दूसरे को बुरा भी ना लगे। और उसको लगे कि उसमें उसकी भलाई है। पहले हमारी क्या युक्ति वो बोलते हैं, मतलब ऐसा मेथड, परफेक्ट मेथड को हम युक्ति बोलते हैं, है ना। तो युक्ति का मतलब हुआ कि हम ऐसा तरीका बता रहे हैं, दुनिया की युक्तियां अलग, हमारी युक्तियां अलग, ये है हाईएस्ट युक्ति। तो हम बाबा हम कौन सा मेथड बता रहे हैं, क्या बना रहे हैं, हमको नर से नारायण बना रहे हैं। तो जो हाईएस्ट बनाने वाला है, तो वो उसकी युक्ति भी हाईएस्ट होगी, और युक्ति कैसी होगी, फ्लॉलेस होगी। हाईएस्ट युक्ति का मतलब क्या है, उसमें अंश मात्र भी किसी भी चीज की नेगेटिव एनर्जी का सवाल ही नहीं पैदा होता। और उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आ जाओ उसी पॉइंट पर, आत्मा समझकर आत्मा को देना, ठीक है। तो इसको लेना, इस हिसाब से लोगे तो आप और भी मनन चिंतन कर सकते हैं, और भी तरीके हो सकते हैं उसी चीज को करने का, ठीक है। योग करें। आज हम अपने शरीर के ऊपर अटेंशन देंगे। तो आप सब में से 6 to 7 जो मुरली आशा दीदी की आती है, वो कौन सुनता है, कौन कौन सुनते हैं? मैं सुनती हूँ, मैं सुनती हूँ। जी मैं सुनती हूँ, यस, मोस्ट ऑफ द टाइम। मैं भी सुनती हूँ दीदी, मैं भी सुनती हूँ। वंडरफुल। दीपा बहन सुनते हैं? मैं भी सुनती हूँ दीदी, सुनती हूँ। तो ज्यादातर सुनते हैं, ठीक है। 2-4 जो नहीं सुनते ना, सुन लो। सुनने से क्या होगा, हाँ जी मंजू बहन। और कुछ मिस हो जाए, मुरली कभी भी मिस नहीं होती, चाहे सुबह चाहे शाम। हाँ जी, हाँ जी मंजू बहन। दीदी सुनते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम सुनते हैं। चलो वेरी गुड। If I miss it sometimes, then I hear it in the evening. I like I'm traveling, पर मैं सुनती हर रोज हूँ, every day. वंडरफुल। तो जो नहीं सुनते, जैसे नए होते हैं तो इतना नहीं आते ना, वो लिंक आपको रोज भेजते हैं ना, उसको सुनो, जरूर सुनो। उससे आपको जो ये क्लास का आनंद है वो डबल ट्रिपल हो जाता है, ठीक है ना। डोंट यू थिंक सो? जब नहीं सुनी होती तो, और बिल्कुल नहीं, पर देन वो दूसरी जब भी कभी लेट हो जाता है या कुछ, तो देन आई लिसन टू द अदर जो आती है ना, विच इज इन 15-20 मिनट्स में होता है। अच्छा वो सुनो, एक दिन पहले आ जाती है शायद वो वाली। इसमें भी रचना बहन, मैं बताना चाहूंगी कि शुरू में मैं भी बहुत प्रभावित होती थी। आशा दीदी जिस दिन सुबह मुरली में नहीं होती थी, आई यूज्ड टू से ये क्या हो गया, यू नो। पर फिर बाबा ने समझाया कि मुरली मेरी है, ये निमित्त है।
अब जो भी आता है मुरली सुनाने के लिए उसका आनंद आता है ना? जी क्या सोचना है, वो कौन है? देवकुल की महान। जी जी। और हमारा संगठन किसका संगठन है? सत्युग में जाने वाली देवकुल की आत्मा। दीदी आशा दीदी कई बातें भी बताती हैं जो उस टाइम बाबा के साथ उन्होंने करी हाँ, होती। कितना इंटरेस्टिंग होता है ना। वो वाली बात इंटरेस्टिंग हो जाती है। तो जो पुराने हैं उनका तो वो है ही है, उनका उसी हिसाब से ज्ञान है, राइट? जैसे बाबा करते हैं ना वैसे आशा दीदी भी बीच बीच में ह्यूमर, बीच में क्वेश्चंस, ऐसे तो आनंद आता है खूब। उनका एक्चुअली मिस भी हो जाए, मधुबन से भी आती है 6 से 7, एंड ऑल्सो मिस भी हो जाए तो वो 7 o'clock आती है। 6 to और 7। मधुबन वाली 6 to 7 नहीं है। अच्छा, पर आती है और आती भी बहुत सारी है। बहुत सारे हाँ। आते हैं। एंड इवन इफ यू मिस आशा दीदी, कई बार मैं 6:30 शुरू करती हूँ तो उसको 1.25 पे स्पीड कर देती हूँ, तो कुछ मिस नहीं होता। So I'm able to hear the whole thing. सबसे अच्छा पूरी मुरली का जो निचोड़ है वो स्टार्टिंग में सुनाती है दीदी, इसलिए बहुत अच्छा हाँ, लगता है। हाँ, तो वो दैट मिस इज होता ही मोस्ट नहीं ना। इम्पोर्टेंट। और रिवाइज उसके करा देती अंदर है वो शुरू बहुत में। डीप बातें बताती हैं। जी हाँ, जी तो वो मैं गाने को स्किप करके आई जस्ट जंप टू द मुरली एंड पुट इट ऑन 1.25 स्पीड, तो उससे ठीक है। थोड़ा सा स्पीड होती तो है, बट यू अभी हियर एवरीथिंग। अच्छा, 1 मिनट, वो तो बात ठीक है, पर मुरली को सुनने का तरीका एक बार सुन लेते हैं, फिर जितना धारण करो उतना अच्छा। आप नहा धोकर बैठे, मुरली से पहले एटलीस्ट 5 मिनट्स चैन से बैठे, अपने को सेटल करें, भाग दौड़ नहीं, बैठकर सुने। सामने देख रहे हैं दीदी, ये बाबा इनके द्वारा मुझे मुरली सुना रहे हैं, ऐसे थॉट क्रिएट करके बैठे, फिर उस मुरली का आनंद लें। आज तो आनंद होगा, एक दूसरा वो क्लासरूम बन जाती है। जिस क्लासरूम में आप वहां पे सेंटर पे नहीं जा रहे, जब तक नहीं जा रहे, जो जा रहे हैं बहुत अच्छा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। जो नहीं जा रहे वो ऐसे सुने तो उसका आनंद डबल हो जाता है। समझ भी डबल हो जाता है। ठीक है, मैं तो कागज पेन लेके बैठती। कागज पेन, वेरी गुड। नोट्स लेना, ये भी कितने परसेंट लोग करते हैं। हमने आना है सत्युग के बिगिनिंग में 9 लाख आएंगे, एंड में 33 करोड़ होंगे, तो कितने परसेंट लोग कागज पेंसिल लेके बैठते हैं? मे बी 25%। आई ऑल्सो जी, आई ऑल्सो सिट विद तो आप 25% पे ऊपर हो ही गए ना। फिर आपने वो जो नोट्स लिए हैं, आपने उनको अगर रिवाइज कर लिया और आपका ऊंचा लेवल हो गया। जैसे आपको बताया, क्लासरूम में बैठकर सुनना, आप नहीं जा पा रहे हैं, हेल्थ नहीं अलाउ कर रही है, आप क्लासरूम बनाओ घर में और बैठ, मतलब जैसे आपको सुनाया पूरे तरीके से सुनो, तो आप और ऊपर लेवल पे आ गए। और जो जा सकते हैं सेंटर पे जाएं तो और हायर लेवल पे आ गए। तो एंड में इतने से लोग रह जाएंगे जो 9 लाख में आने हैं, हमने उसमें आना है ना। अपने को ये इजी इजी मेथड है, जो कहते हैं ना लोअर हैंगिंग फ्रूट, एंजॉय दैट। आराम से तोड़ लो और खा लो, दिया बाबा ने। चलो सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। शरीर स्थिर, मन बुद्धि एकाग्र। अपने आप को स्वयं पर फोकस करें। जगमगाता सितारा, मैं सतोगुणी सितारा, एक एक गुण को अपने से इमर्ज होता हुआ फील करें। ये मेरा रियल
स्वरूप। शरीर से बिल्कुल अलग मैं ज्योति बिंदु। अपने शरीर को वॉच करें पैरों से लेकर सिर तक। इस शरीर को प्राण देने वाली मैं आत्मा। पैरों से लेकर सिर तक अपने शरीर का मुआयना करेंगे। और सारा ध्यान स्वयं पर फोकस करें। मैं ज्योति बिंदु सतोगुणी सितारा शरीर से निकले बाहर, उड़े ऊपर की ओर। इस बिल्डिंग से बाहर, चांद सितारों से बाहर पहुंच जाए परम धाम। परम धाम जहां मेरे बाबा गुणों के सागर बाबा की किरणों के नीचे बैठ जाए और फील करेंगे कि उनकी सारी एनर्जी, उनके सारे गुण और शक्तियां मुझ में समा रही। मैं सर्व गुणों से भरपूर हो रही। और अब यहाँ परम धाम से नीचे उतरे। वापस अपने शरीर में आ जाए, भरपूर हुए और बाबा की लाइट मुझ पर निरंतर आ रही। फील करें कि बाबा की शक्ति की किरण मुझ में समा रही। पावरफुल रेड लाइट और मुझसे मेरे शरीर में ये टेल बोन और टेल बोन के आसपास सभी ऑर्गन्स की ओर जा रही। ये सारे अंग हील होकर परफेक्शन की ओर आ रहे। 1 मिनट के लिए यहाँ एनर्जी दें।
अभी फील करें कि शांति की लाइट ब्लू कलर की किरणें मुझ आत्मा में आ रही, मुझ आत्मा से मेरे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, थ्रोट, नोज, लंग्स की ओर जा रही है। और मेरे इन सभी ऑर्गन्स को परफेक्ट बना रही है। इस लाइट से ये ऑर्गन्स जगमगा रहे हैं। और फील करें ऑरेंज कलर की ब्राइट लाइट मुझ आत्मा में आकर मेरे पूरे पेल्विक एरिया को इन किरणों से भरपूर कर इस एरिया को पवित्र बना। यहाँ जितने ऑर्गन्स हैं वो हील हो रहे हैं। अपनों से येलो कलर की, सरसों के पीले रंग की खुशी की किरणें मुझ में आने लगी। और जो मेरा नेवल से ऊपर का भाग है उसमें ये एनर्जी जाकर मेरे पूरे सिस्टम को हील कर रही है। अभी ग्रीन कलर की किरणें, प्रेम की किरणें मुझ आत्मा के हार्ट चक्र पर जाकर हार्ट की पूरी एक्टिविटी को परफेक्ट बना रही। मेरा ब्लड फ्लो रेगुलेट हो रहा है। ब्लड फ्लो जैसा होना चाहिए परफेक्शन में। अब फील करेंगे ज्ञान की किरणें मुझ आत्मा में बढ़कर डार्क ब्लू कलर की किरणें, इंडिगो कलर, कुछ पॉइंट ऑफ लाइट और मेरे पूरे ब्रेन में, चेहरे में,
चाहिए। अभी फील करेंगे आनंद की किरण मुझ आत्मा में जाकर मेरे सहस्त्रार चक्र टॉप ऑफ द हेड उस एरिया को बिल्कुल हील कर रही हूँ। और मेरा पूरा शरीर अब बाबा की किरणों से भरपूर हो गया। मैं आत्मा भी और मेरा शरीर भी स्वस्थ हुए। अब बाबा की सतोगुणी किरणें वाइट लाइट के रूप में मुझ आत्मा में और मेरे पूरे शरीर में जाकर एक एक सेल को पावरफुल बनाने स्वस्थ हुए। अभी दिल से बाबा का थैंक्स करेंगे कि आपने हमें मुझ आत्मा को और मेरे रथ को पूरी तरह से शक्ति दी, स्वस्थ बनाया।
ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। वेरी नाइस दीदी। यस, थैंक यू सो अब ये मच रोज करना, जी रोज करना, जो हेल्थ इश्यूज हैं बहुत ठीक हो जाती हैं। जी। किसी का कैंसर ठीक हो सकता है, इतनी बड़ी बात हो सकती है। तो हमारी आजकल तो पूरी फैमिली के हेल्थ इश्यूज आर ऑन द टॉप, सो आई थिंक दिस विल आप रियली अपने हेल्प। करो। हाँ, मेरी पंकज, वी आर ऑल इन अ मेस राइट नाउ, सो थैंक यू दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति everyone. ओम शांति। शुक्र